अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिर जुदी वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमती कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमदी मुश्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबा इकराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमती और बरकती नाजिल फरमाता रहे, आमीन। मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। माज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगातार ये रबीउल पुरनूर का मुबारक महीना और इस महीने का तीसरा जुम्आ है और लगातार हम सीरत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के फजल करम से, उसकी अता से बात करने यानी गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल कर रहे हैं। आज ये तीसरा पार्ट होगा, 2025 चल रहा है। ख़ैर इसके कि अपने इस उन्वान अपने टॉपिक पर आऊँ, तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक सबसे पहले हम और आप दुरूद पाक की अहमियत और फजीलत को समाअत करते चले।
दुरूद पाक के मुतालिक कई अहादीस कुतुब अहादीस में मौजूद है और बड़े बड़े अकाबिर औलिया इकराम ने, उलमा इकराम ने किताबें लिखी है, जिसमें अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुबारक किताब सादतु दारैन 2 जिल्दों में मौजूद है, जिसमें आपने दुरूद पाक के कई फजाइल को उस किताब में जमा फरमाया है। इन तमाम कुतुब अहादीस को सामने रखते हुए हम हर जुमा कुछ एक हदीस बयान कर कर अपने उन्वान को आगे बढ़ाते हैं। आइए आज की मुबारक हदीस दुरूद पाक की अहमियत पे समाअत करते चले। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब भी कोई महफिल और कोई अच्छी बात तुम शुरू करना चाहते हो, कुछ बात करना चाहते हो, अच्छी बात, तो मेरे आका रहमत कौनैन इरशाद फरमाते हैं कि तुमसे पहले बात करने से पहले अल्लाह ताला की हम्द बयान करो, उसकी तारीफ करो और उसके बाद मुझ पर दुरूद पढ़ लिया करो। अल्लाह ताला की हम्द, उसकी तारीफ कर कर जो मुझ पर दुरूद पढ़कर फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता है, अगर वो बात जायज़ और हक हो तो फिर अल्लाह ताला उस बात में भी बरकत अता फरमाता है। आप कभी गौर करके देखें, कोई कारोबार, इसके हलाल का मसला हो, रिश्तेदारी का मसला हो, आप ऐसा काम कर रहे हैं जो बिल्कुल जोड़ने वाला काम है, तोड़ने वाला काम नहीं, और रिज़्क़ हलाल भी उसमें आ गया, अच्छी बात भी उसमें आ गई, नेकी की दावत अगर आप देना चाहते हैं, कुछ भी अच्छी बात करने से पहले आप खाली नहमदहू या अल्हम्दुलिल्लाह कहकर फिर एक बार मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद पढ़कर फिर अपनी बात को आगे बढ़ाइए, तो फिर देखिए अल्लाह ताला उस बात में असर कैसे रखता है कि जो सुनते उस बात को तो फिर उस बात को फौरन कबूल भी कर लेते हैं। ये है अल्लाह ताला की हम्द और दुरूद पढ़ने कर बात करने की बरकत को। लिहाजा दुरूद पढ़कर बात जो अच्छी बात की जाती है उसमें अल्लाह बरकत दाखिल फरमा देता है। आज की हदीस जहन में रखते हुए जिंदगी में अमल करें, फिर देखें अल्लाह ताला को इसकी कैसी बरकतें जाहिर फरमाता है। दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला मुश्किलों को हटाता है, तकलीफों को हटाता है। दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत से एक मर्तबा रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें, मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। माज़ सामईन इकराम, लगातार तीसरा ये जुमा और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर हमारी बात हो रही है। एक बात याद रखें कि मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के 3 मरहले हैं और मिलादुन नबी में उन तीनों मरहलों को अल्लाह के फजल करम से अहले सुन्नत व जमात के उलमा इकराम बयान करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का पहला मरहला, आपकी तख्लीक का, वो नूर मुस्तफ़ा है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर पाक को बनाया। ये पहला आपका मरहला है तख्लीक का। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने फिर इस नूर को ऐसे मुबारक लोगों की पुष्ट में रखा और ऐसे मुबारक लोगों के रहमों में रखा। पाक पुष्टों और पाक रहमों से मुंतकल होता हुआ ये नूर हज़रत सैयदना अब्दुल्ला और सैयदा बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक पहुंचा। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का दूसरा मरहला है, जो नूर की शक्ल में पाक लोगों, पाक पुष्टों से होता हुआ आपके वालिदैन तक आया। इसको कहते हैं खानदाने मुस्तफ़ा की शान व अज़मत।
हुजूर के ख़ानदान मुबारक का क्या मुकाम मर्तबा है। और तीसरा मरहला जो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है पैदाइश के वक्त जो मक्कातुल मुकर्रमा में पैदाइश हुए, बशरी लिबास में आप जलवा फरमा हुए, ये आपकी विलादत का तीसरा मरहला है। लिहाजा लगातार तो जुम्मों से हमने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत का पहला मरहला कि हुजूर अल्लाह ताला के नूर से बने हैं, इस पर कुरान की कई आयतें और अहादीस की रोशनी में हमने बात करने का यानी गुफ्तगू करने का शरफ हासिल किया है। लिहाजा वो पहला मरहला मुकम्मल हुआ। कुरान की एक नहीं कई आयतें और बेचैनी हो तो भिजा दो मियां, बोलो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले मरहला जो नूर मुस्तफ़ा का था और उस पर कुरान की कई आयतें और अहादीस इस बात पर सबूत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से पैदा फरमाया। और सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र कुरान पाक की कई आयतों में मौजूद है, जिसमें अल्लाह ताला ने इशारतन भी बात कर दी कि सबसे पहले हुजूर ने अल्लाह ताला ने हुजूर को अपने नूर से बनाया है। जैसा कि मैंने आयत पढ़ी है, लक़द जाअकुम, कहीं पर कहा जाता है क़द जाअकुम, लिहाजा लक़द जाअकुम क़द जाअकुम ये वो मुबारक कुरान की आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लोगों को बता दिया कि मेरे मुस्तफ़ा वो है जो अल्लाह ताला ने कहा कि तहक़ीक़ ये आने वाला अल्लाह की तरफ से आया है। और मैंने पहले इस बात को बताया कि आता वही है जो पहले कहीं होता है। तो इस पर भी लतीफ़ इशारा था कि हुजूर को अल्लाह ने पहले बनाया। फिर एक और आयत सूरह अनाम की है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र फरमा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले फरमा कि मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ। कुरान की वो आयत का तर्जुमा सूरह अनाम में आयत नंबर 112 में मौजूद है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। मतलब इस आयत मुबारका से भी इशारा मिल गया कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर को पैदा फरमाया है। और फिर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुजूर का नाम ही नूरुल्लाह रखा है। तो और इस पर भी मैंने कई आयतें, सूरह तौबा की भी आयत बयान की है और सूरह मादा की भी आयत बयान की है। सूरह नूर में भी अल्लाह ताला ने अपने इस प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर का जिक्र फरमाया है। यहाँ तक कि हमारा पहला मरहला अपनी तकरीर का 2 जुम्मा में देखिए सीरत ऐसी बयान की जाती है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका वो ज़ात है जो क़यामत तक के इंसानों के लिए एक आइडियल है, एक रहनुमाई है, एक पेशवाई आपकी ज़ात मुबारका में मौजूद है। अगर इंसान चाहे कोई भी मज़हब का हो, अगर वो इंसान से इंसानियत अपने अंदर लाना चाहता है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान में बरमला ऐलान कर दिया वो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारका को अपना आइडियल बनाए, अपना पेशवा बनाए। लिहाजा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक आइडियल है, तो फिर जिसकी जिंदगी आइडियल बनाकर आगे बढ़ाया जा रहा है तो पहले क्योंकि ये आदमी इंसान की फितरत है, वो उसी को अपना पेशवा मानता है और उसी को अपना बड़ा लीडर मानता है, अपना सब कुछ मानता है, जिसके अंदर कमाल के खूबियां मौजूद हो, कमाल के शान मौजूद हो, कमाल से बराबर बुलंद अजमत, बुलंद खूबियां जो उसमें हो किसी और में ना हो। तो फिर आप देख ले मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर जिंदगी बयान करना है तो पहले अल्लाह ताला ने जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो खूबियां अता फरमाई है और जो शान अता फरमाया है उनका पहले जिक्र करना होगा। जब उनकी खूबियां, उनकी शानों को कुरान और अहादीस की रोशनी में बयान कर दिया जाएगा, अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी मुबारक, बशरी जिंदगी मुबारक के मुताल्लिक आपके सामने जिक्र करना होगा, लोगों के सामने जिक्र करना होगा। फिर लोगों को पता चलेगा ऐसे कमाल वाली शख्सियत, ऐसे बाकमाल शख्सियत जो फिर सारी कायनात के लिए पेशवा और रहनुमा, सारी कायनात के इंसानियों के लिए कैसा है और कैसा वजूद में आता है। तो यकीन जब उनके कमाल सुना जाएगा तो लोग भी कहेंगे इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है।
लिहाजा इसी चीज को हम टॉपिक रखते हुए आज हमारा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तकलीद की विलादत का दूसरा मरहला, हुजूर का ये नूर मुबारक आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट से फिर वो माँ हव्वा अलैहिस्सलाम के हरम यानी रहम मुबारक पेट मुबारक से होता हुआ, शीश अलैहिस्सलाम के पेशानी मुबारक से होता हुआ, नूह अलैहिस्सलाम को चमकाता हुआ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के गुलजार से बचाता हुआ, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़बीउल्लाह बनाता हुआ, फिर ये नूर मुबारक हुजूर के दादा मोहतरम बनु हाशिम से होता हुआ, बनु अब्दुल मुत्तलिब से होता हुआ, हजरत अब्दुल्लाह तक आया। फिर ये नूर मुबारक सैयदा ताइबा सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जरिए से फिर मक्कातुल मुकर्रमा में जलवागर हुआ है, बशरी लिबास में नूरी बशर बनकर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवागर हुए हैं। आज इसी मरहले पर हमारी बात होगी। मैंने यहाँ तक तमहीद बात की, समझाने के लिए कुछ बातें की है कि अब आइए मैं अपने उन्वान को बहुत तेजी के साथ मैं लेकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो दिन चल रहे हैं इसमें दिन छोटा हो गया तो असर का वक्त करीब आ गया है, तो हम आज के बाद जुम्मा थोड़ा सा जल्दी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। कुरान पाक की जो आयत मुबारका गुज़िश्ता जुम्मा में भी मैंने ये आयत कुरान की पढ़ी, जिसमें अल्लाह ताला ने सूरह तौबा आखिरी आयत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 सिफत का जिक्र किया है, और उन्होंने वो 7 सिफत भी मैंने आपको पढ़कर सुनाए थे। आइए उन्हीं आयत में मैंने लक़द जाअकुम, लक़द का माना बताया, जाअकुम का माना बताया। अब आइए मिन अनफुसाकुम, अनफुसिकुम, अगर ये आयत मुबारका को अगर फा पे जबर देकर पढ़े या जो है फा पर पेश देकर पढ़े तो इसका माना अनफुसिकुम, अनफुसिकुम। अब यहां तक सुन लीजिए आप, मिन लक़द जाअकुम का माना समझ गए, रसूलुन का भी मैंने आपको माना बताया कि यहाँ अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इस आयत में रसूल, जो रसूल का माना है रा सीन वाउ लाम रसूल, और रसूल पर जो लाम आया है, लाम पर जो तनवीन आया है, और तनवीन दबर पेश को कहा जाता है, तो यहाँ पर मुफस्सरीन कहते हैं इस आयत का माना यह होगा कि तहक़ीक़ अल्लाह की जानिब से सारे इंसानों की तरफ से बेहतरीन रसूल आया है, अज़मत वाला रसूल आया है, शान वाला रसूल आया है। जो लाम पर तनवीन आया है, जो अरबी ग्रामर जानते हैं, बात आसा जो पढ़े जानते हैं, तनवीन का लफ्ज लाम पर आ जाए तो उस वक्त इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में जब किसी की ताज़ीम और अज़मत बात बयान करना हो। तो लिहाजा ये लाम पर तनवीन आया है रसूलुन, तो इसका मतलब ये शान वाला रसूल आया, अज़मत वाला रसूल आया है। इस पर भी हमने गुज़िश्ता जुम्मा बयान किया। अब उसके बाद फरमाया मिन अनफुसिकुम, तो ये मिन क्यों आया बीच में, अनफुसिकुम के बीच में मिन क्यों आया है? तो यहाँ मिन से मुराद सारे इंसानों की जानों में ये रसूल आया है। मिन से मुराद मिन यानी ये रसूल जो अल्लाह की जानिब से सारे इंसानों की तरफ आया है, लेकिन ये तमाम रहता, इसकी पैदाइश हुई तो मक्का में है और हिजरत मदीना मुनव्वरा में हुई है, रिहाइश भी मदीने पाक में मौजूद है, लेकिन मिन कहकर बता दिया ये रहता तमाम ईमान वालों की जान है, और तमाम ईमान वालों के पास जान से भी ज्यादा ये करीब रहता है। क्या ये मिन का लफ्ज है, जान को कहा जाता है। यानी देखिए जाकुम तमाम इंसानों के पास आया है, लेकिन रहता कहाँ है भाई? बाज़ाहिर सरकार मक्का में पैदा हुए हैं और आपकी हिजरत मदीनतुल मुनव्वरा में हुई है और आप वहीं पर रहे आराम फरमा है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा मिन का मतलब है कि ये जान है किसकी? तमाम इंसानों की, बल्कि उन इंसानों में ईमान वालों की जान से भी ज्यादा ये करीब है। तो लफ्ज़ मिन का भी माना आप समझ गए, जो जान से भी ज्यादा करीब का माना मुफस्सिरीन ने यहाँ बयान किया है। ये सूरह तौबा की आखिरी आयत के मैं कुछ माने आपके सामने बयान कर रहा हूँ। उसके बाद आता है अनफुसिकुम, अनफुसिकुम। अब जो आयत है अनफुसिकुम, तो इसका मुराद क्या है कि अनफुस कहते हैं अनफुस, यानी अन से मुराद उनसे बना, उनसे बना, उनका मतलब इंसान।
तो लिहाजा अब क्योंकि यहाँ हुजूर की तारीफ हो रही है तो अनफुसिकुम का माना क्या होगा? इंसान नहीं, बल्कि ये माना होगा ये बेहतरीन इंसानों में आया है, यानी वो इंसान तो बेहतरीन खानदान में आए हैं। लिहाजा इसलिए हमारे उलमा ने अनफुसिकुम यानी फा पर पेश भी पढ़ा है और फा पे जबर भी पढ़ा है, और जबर पढ़कर बता दिया है। क्या बताया? तवज्जो फरमाए कि उलमा फरमाते हैं अगर इस पर फा पर पेश है, अगर जबर से पढ़ा जाए अनफसाकुम, तो इसका माना क्या होगा? यानी ऐ इंसानों तुम में, अब देखें अनफसाकुम का माना क्या होगा? ऐ इंसानों तुम में नफीस तरीन जमात में नफीस तरीन यानी पाक लोगों की जमात में, यानी हुजूर का खानदान को अल्लाह पाक बयान कर रहा है। अल्लाह कहता है हुजूर का खानदान पाक नफीस तरीन यानी पाक साफ सुथरे लोगों में नफीस तरीन जमात में से आए हैं, यानी ये रसूल जो आया है तुम इंसानों में से आया है। मतलब क्या है कि ये रसूल माज़अल्लाह कोई जिन नहीं है, ये रसूल कोई फरिश्ता नहीं है, तुम्हारी तरह इंसान ही है। जैसा तुम इंसान हो ये इंसान है, लेकिन तुम्हारे इंसान होने में और रसूल के इंसान होने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आगे चलकर बताऊंगा, क्योंकि इंसान इसलिए कहा है कोई इनको फरिश्ता ना समझे, इंसान इसलिए कहा है कोई इनको जिन ना समझे, इंसान इसलिए कहा है कोई इनको खुदा ना समझे। वरना मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐसे मोजज़ात है, चंद मोजज़े ईसा अलैहिस्सलाम के लोगों ने देखा तो ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा समझ लिया, उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखकर यहूदियों ने खुदा का बेटा समझ लिया। ईसा अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा, उज़ैर अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा शान और अजमत अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को अता फरमाया है। तो कई क़यामत तक के लोग इंसान आएंगे तो कई मेरे हबीब के इन मोजज़ात को देखकर, इनकी शान और इनकी करामात और इनकी अजमतों को देखकर कोई इनको खुदा ना समझे। इसलिए यहाँ अल्लाह ताला ने अनफुसिकुम कहकर कहा ये तुम इंसानों में से ही इंसान बनकर आए हैं, लेकिन ऐसे इंसान कोई इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये जो आला हज़रत ने फरमाया अल्लाह की सरताबा खत्म शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। लिहाजा यहाँ एक लफ्ज अनफुस का माना है बेहतरीन नफ्स, यानी ये तुम में से नफ्स तरीन जमात में से आए इनका मुल्क। अब देखिए यहाँ अल्लाह ताला क्या बयान फरमा रहा है, जहाँ हुजूर जिस खानदान में आए हैं तो हुजूर के खानदान मुबारक की तारीफ करते अल्लाह फरमाया अनफुसिकुम, बेहतरीन लोगों में आया है, बेहतरीन इंसानों में आया है, बेहतरीन आला खानदान में पैदा हुआ है। इसलिए कहा गया है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस मुल्क में पैदा हुए, जिस मुल्क में आपका मजार मुबारक है, वो मुल्क सारे मुल्कों से अफजल, वो मुल्क सारे मुल्कों से अफजल, उनका खानदान सारे खानदानों से अफजल, और उनके माँ बाप सारे जहां के गैर नबी माँ बाप से अफजल, और उनके सहाबा तमाम नबियों के सहाबा से अफजल, उनके तमाम और उनके आले पाक तमाम रसूल की औलाद से भी अफजल तरीन है। अनफुस का माना है कि लिहाजा यहाँ अनफुसिकुम का माना हुजूर का खानदान मुबारक है। अब यहाँ खानदान मुबारक की हम बात करेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खानदान मुबारक क्या था, कैसा था, ये आप इंशाअल्लाह ताला आज का ये मुबारक उन्वान हमारा इसी पर जो है हम बयान करेंगे। जो मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ में ये अगर हम पढ़ेंगे, लोग आज मुझसे सवाल करते हैं कि मिलाद है क्या, तो मैं कहता हूँ मिलाद है हुजूर की शानो अजमत को बयान करना। कहा कुरान में हमें नहीं मिला, अहादीस में हमें नहीं मिला। मैंने कहा कुरान में क्या तुम्हें लक़द जाअकुम नहीं मिला, जिसमें अल्लाह ताला हुजूर की आमद का जिक्र कर रहा है, और कुरान में अल्लाह ताला ने क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहा है, जिसमें अल्लाह ताला मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर का जिक्र रहा है। और बुखारी शरीफ में सही
सही बुखारी में और सही मुस्लिम में बाबुल अंसाब है। अंसाब कहते हैं नसब, नसब कहते हैं खानदान को, खानदान कबीले को नसब कहा जाता है, अंसाब कहा जाता है अरबी में। तो यहाँ बुखारी शरीफ अगर आप पढ़ेंगे या मुस्लिम शरीफ अगर आप पढ़ेंगे तो बुखारी हो या मुस्लिम शरीफ हो, क्योंकि कुरान के बाद सबसे अफजल किताब हमारे अहले सुन्नत व जमात की यहाँ बुखारी शरीफ है, उसके बाद मुस्लिम शरीफ है। अगर कोई वहाबी कोई बदअकीदा कहे कि हमें बुखारी शरीफ की कोई हदीस बता दे जिसमें हुजूर की आमद का जिक्र हो रहा हो, मैंने कहा पहले मिलाद का मतलब ही समझो। मिलाद कहते हैं हुजूर की शान व अजमत को बयान करना और हुजूर के खानदान को बयान करना। अब कुरान के कई आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने हुजूर की शान व अजमत को भी बयान किया है। अगर बुखारी शरीफ की हदीस की बात कर रहे हो तो बुखारी शरीफ में बाबुल अंसाब, जहां इमाम बुखारी ने नसब का जिक्र किया है, खानदान का जिक्र किया है, तो आप उठाकर देख ले वहां पर ये अहादीस मिलेंगे। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जिस खानदान में पैदा हुआ हूँ, मेरा खानदान अल्लाह के यहाँ सबसे अफजल को से आला और सबसे बुलंद वाला खानदान है। अंसाब का जिक्र बुखारी शरीफ में कहने का मतलब यह है, यानी नसब का जिक्र, खानदान का जिक्र बुखारी शरीफ की हदीस में मौजूद है और मुस्लिम शरीफ की हदीस में मौजूद है। लिहाजा मैं सही मुस्लिम से एक हदीस पाक आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आप वो हदीस पाक पढ़े, मुस्लिम शरीफ में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो फरमाइए इस हदीस पर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, यहाँ हुजूर की मुबारक खानदान का जिक्र हो रहा है। पहला मरहला मैंने बता दिया, हुजूर अल्लाह के नूर से बने, और फिर ये नूर को अल्लाह ताला ने अपने पास रखा। कैसे रखा? तो मैंने गुज़िश्ता जुम्मा जो 12 रबी अव्वल का मुबारक दिन था, तो मैंने सूरे अल इमरान आयत नंबर 80 की पूरी तफसीर बयान की, जिसको आयते मीसाक कहा जाता है, जहां अल्लाह ताला ने तमाम नबियों और रसूलों से आलम अरवा में वादा लिया और अपने हबीब के नूर मुस्तफ़ा को तमाम नबियों के सामने जाहिर फरमाया। इस तमाम डिटेल के साथ मैंने गुज़िश्ता जुम्मा बयान किया, वो मौजूद है। अब वो नूर, अब वो फिर अल्लाह ताला ने उस नूर को जमीन पर भेजा, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के पेट मुबारक के जरिए से फिर वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक खानदान से वो नूर होता हुआ फिर बीबी आमिना के से जरिए अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा में जलवागर फरमाया है हुजूर अलैहिस्सलाम को। लिहाजा आप देखें हुजूर के खानदान, मुबारक खानदान का आज के अहादीस में हुजूर के मुबारक खानदान का ही जिक्र होगा। और जो कुरान की आयत मैंने पढ़ी है अनफुसिकुम, जिसमें अल्लाह ताला ने हुजूर के बेहतरीन खानदान में पैदा होने का खुद अल्लाह ताला ने कुरान की सूरे तौबा की आयत में जिक्र फरमाया है। अब आगे बढ़ते हैं, जो सही मुस्लिम की हदीस मैं आपके सामने बयान कर रहा था। सही मुस्लिम की शरीफ में रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कनाना को चुना। यानी हुजूर अपने खानदान का जिक्र कर रहे हैं, मैं किसकी औलाद में हूँ? तो सर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कनाना को चुना और उनको बरगुज़ीदा बनाया। यानी बरगुज़ीदा से मुराद ये अरबी लफ्ज़ है, बरगुज़ीदा यानी कनाना की औलाद में बड़े मोतबर मुबारक लोग गुजरे हैं, ये हुजूर का खानदान मुबारक है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से बनु कनाना को बरगुज़ीदा बनाया और कनाना की औलाद में से कुरैश को चुना और कुरैश में से बनु हाशिम को मुंतखब फरमाया और बनु हाशिम में से मुझे अल्लाह ने चुन लिया। अब ये हदीस पाक अब यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बुलंद हसब और नसब, इस हदीस पाक इस मानने वाले के लिए सिर्फ ये एक हदीस ही काफी है जो हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने चुना। इस जुमले पर भी आप कभी गौर करें, सरकार क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कनाना को चुना। कनाना नाम है, मैं आगे बताऊंगा। और किसने चुना? देखिए, आपके और हमारे चुनने में जो है गड़बड़ी हो सकती है, खराबी हो सकती है, गलती हो सकती है। इंसान किसी चीज को जब चुनता है, जैसा कि देखे कि हम अपने बहन के लिए रिश्ता चुनते हैं तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत से, बड़ी मेहनत से चुनने के बाद भी बच्चे में कोई ना कोई खराबी
निकल ही जाती है। हम कहते हैं यार इंक्वायरी हमने अच्छा की है, खानदान को अच्छी तरीके से टटोला है, लेकिन फिर भी हमसे गलती हो जाती है। कोई बच्चा खराब निकल जाता है या लड़की खराब निकल जाती है हमारे चुनने में, और हम कोई चीज खरीदते हैं तो बड़ा चुन कर खरीदते हैं, फिर भी कोई गलती और कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो हमारे चुनने में खराबी हो सकती है। सोचिए कि खुद अल्लाह ताला अपने हबीब के खानदान को चुन रहा है तो वो खानदान कैसा मुबारक खानदान होगा जिसको अल्लाह ने चुना है, जिसको अल्लाह ताला ने चुना है, क्योंकि अल्लाह गलती से पाक है। अल्लाह ताला गलती से पाक है, अल्लाह से माज़अल्लाह कोई गलती नहीं हो सकती, बल्कि हम मुसलमान का यही मानना है अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। तो अब यहाँ इस हदीस पर गौर फरमाए कि खुद अच्छा यहाँ क्यों इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है कि ये क्यों कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कनाना को चुना। मतलब क्या है? मतलब सीधा सीधा ये है आपका और हमारे नबी अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। अब आपको ये याद होगा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद ही में से अल्लाह ताला ने, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में बहुत से नबी पैदा हुए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे बड़े मशहूर हुए हैं, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे बहुत हुए हैं, उन्हीं की औलाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद में जो है शुएब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक और बेटे जो का जिक्र ज़बीउल्लाह कहकर हम जानते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद में सिर्फ हमारे नबी पैदा हुए हैं। ये भी एक अच्छा ये भी फजीलत देखिए, अल्लाह ताला ने किसी और नबी की औलाद में हमारे नबी को पैदा नहीं किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बच्चों में पैदा किया। इसकी वजह क्या है? तो कुरान इसकी वजह बयान करते हुए कुरान में अल्लाह ताला जिक्र करता है, जब अल्लाह ने हुक्म फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि इब्राहीम तुम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मेरा काबा जो मक्कातुल मुकर्रमा है उस काबे को बनाओ, अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये लाइट बंद कर दो मियां, ये बत्तियां शायद बोझ उसकी वजह से लाइट चल। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या हुजूर के खानदान का जिक्र हो रहा है, आज पूरा ज़हन इस तरफ लेकर बैठ गए आप। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से काबतुल्लाह की तामीर की हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर। अब जब काबतुल्लाह को मुकम्मल तामीर कर लिया, बेचैनी मत करो मियां, तस्बीह न रखो, जेब में रखो तस्बीह। लिहाजा ये सबसे बड़ा जिक्र है, हुजूर के खानदान का जिक्र भी अल्लाह का जिक्र है। मैं आपको बताऊंगा कि वरफ़अना लका ज़िक्र कहकर अल्लाह कुरान में कहता है हबीब जहां तेरा जिक्र होगा वहां मेरा जिक्र होगा। लिहाजा आप तवज्जो फरमाइए कि अंबिया का जिक्र सुनना भी अल्लाह की इबादत है। अल्लाह के नेक बंदों, वलियों और खास तौर नबियों का जिक्र सुनना भी आपकी इबादत हो रही है, अल्लाह की इबादत हो रही है माशाअल्लाह। तो लिहाजा आप अल्लाह की, इसलिए उलमा फरमाते जब बयान हो तो कोई जिक्र ना सुन पढ़ा जाए, बल्कि तवज्जो से उस बयान को समाअत कर ले, अल्लाह ताला आपको इबादत का सवाब अता फरमाएगा। लिहाजा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर मुकम्मल कर ली और उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ताला ने कहा इब्राहीम मांगो, तुमने मेरे घर की तामीर कर दी है, क्या मांगना चाहते हो? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और वो पूरे दुआ का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि या अल्लाह, ऐ मेरे रब, मैंने तेरे इल्म से जाना है कि एक तो अजमत वाले, शान वाले, रहमत वाले रसूल को जिसके खातिर ये सारी कायनात तूने पैदा फरमाया है, उस रसूल को दुनिया में तो अन करीब यानी करीब उसका जमाना आ रहा है, तू भेजने वाला है मेरे मौला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ इब्राहीम तूने सच मालूम किया है। कहा या अल्लाह, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह जो मैंने काबे की तामीर की है इसके बदले में कुछ नहीं मांगता, बस तुझसे ये दुआ मांगता हूँ कि ऐ अल्लाह वो नबी जो तेरा महबूब है, तेरा हबीब है, जिसको तू अन करीब दुनिया में भेजने वाला है, उस नबी को या अल्लाह तू मेरी औलाद में पैदा फरमा।
नबी के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह की बारगाह में और वो दुआ कबूल हुई। अल्लाह ताला ने कहा हबीब ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम तुम्हारी ही औलाद में अपने हबीब को भेजेंगे। इसलिए आप देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, बीबी हाजरा से एक बेटा जिनका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम है और बीबी सारा से एक बेटा जिनका नाम इसहाक अलैहिस्सलाम है। इसहाक अलैहिस्सलाम के और भी बेटे हुए हैं और भी जो शुएब अलैहिस्सलाम है, याकूब अलैहिस्सलाम है, बड़े बड़े अंबिया जो पैदा हुए हैं इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा हुए हैं। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई बच्चा नबी पैदा नहीं हुआ सिवाय हमारे नबी के, सिवाय हमारे नबी के। और कोई इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में दूसरा नबी पैदा नहीं हुआ है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। इसलिए आप देखें कि हजरत मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं बशारत ईसा हूँ, मैं जो है ईसा अलैहिस्सलाम की वो बशारत वो ऐलान हो जो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत में कहा था कि अब मेरे बाद इस्मुहु अहमद। कुरान में सूरह अल इमरान में जिक्र है ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमारे नबी ही आए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जिंदा आसमानों को उठा लिया तो उस दरमियान 500 साल का दरमियान कोई नबी नहीं आए हैं सिवाय हमारे नबी के। ईसा अलैहिस्सलाम बाज़ाहिर आखिरी नबी थे, उसके बाद हमारे आका खत्म नबूवत का ताज पहन कर आए हैं। तवज्जो फरमाइए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये बात ऐलान किया था कि मेरे बाद इस्मुहु अहमद, अहमद नाम के एक नबी आने वाले हैं। तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते थे हमेशा, जो बुखारी शरीफ में भी हदीस है, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं ऐलान ईसवी यानी ईसा अलैहिस्सलाम जो ऐलान किया था वो मैं ही हूँ और मैं जो है दुआए इब्राहिमी हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस नबी के लिए दुआ किया था वो मैं ही हूँ। और सरकार फरमाते हैं मैं वो बशारत हूँ जो मेरे माँ सैयदा बीबी आमिना ने मेरे पैदा होने से पहले जो ख्वाब देखा था बशारत की थी वो मैं ही हूँ। यहाँ 3 बातों का जिक्र है कि आप तवज्जो फरमाया कि जितने नबी आए हैं सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं, हर नबी ने अपने बाद वाले नबी और अपनी उम्मत को ये बात कहकर गई कि आखिरी नबी आने वाले हैं। हर नबी ने कम पेश कितने नबी आए हैं? 1,24,000 कम पेश नबी आए हैं। सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम आने के सबसे पहले नबी और रसूल हमारे नबी है, लेकिन भेजा अल्लाह ताला ने आपको आखिरी में है। तो मैं आपको एक बात यहाँ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर नबी ने हमारे नबी की आमद का जिक्र किया, हर नबी ने हमारे नबी के आने का जिक्र किया है, एक बात। और हर नबी जितने नबी गुजरे हैं, जिन नबियों पर अल्लाह ने अपने कलाम को उतारा है और जिन नबियों पर अल्लाह ताला ने अपने सहफों को उतारा है, जिसको तौरात, इंजील और ज़बूर कहा जाता है, सहीफे कहा जाता है, ये अल्लाह ताला ने जैसा कि तौरात को मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा है, इंजील को हजरत जो है ना दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारा, ज़बूर को दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारा है, इंजील को ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारा है। लिहाजा ये जितनी अल्लाह ने अपने कलाम को नबियों पर उतारा है और उससे पहले सहीफे अल्लाह ने अपने नबियों पर उतारा है, तो हर नबी ने ऐलान किया कि हुजूर आने वाले हैं अलैहिस्सलाम। और हर किताब में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया कि अन करीब मेरा महबूब आने वाला है। यानी हमारे नबी का जिक्र पहले जितने नबी गुजरे हैं उनके दौर में उन नबियों ने भी किया, उसके दौर की किताबों में भी अल्लाह ताला ने हमारे नबी का जिक्र किया। जैसा तौरात में भी जिक्र है था हमारे नबी का, इंजील में भी जिक्र था हमारे नबी का, ज़बूर में भी जिक्र था हमारे नबी का। लिहाजा जहां खानदान की बात है तो इसी तरह हुजूर के आमद का जिक्र हर नबी से भी अल्लाह ताला ने कराया है। इसलिए आप देखें ईसा अलैहिस्सलाम भी ऐलान कर रहे थे कि अब मेरे बाद इस्मुहु अहमद, वो अहमद नाम के नबी दुनिया में आने वाले हैं। हर किताब में अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र फरमाया। बल्कि आप सुनकर हैरान होंगे कि तौरात और इंजील और ज़बूर जो मेरे आका सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम के पहले की किताबें जो नाजिल हुई है, जो मूसा अलैहि सलाम, हजरत दाऊद अलैहि सलाम, हजरत ईसा अलैहि सलाम पर, उन किताबों में सिर्फ हमारे नबी की आमद का जिक्र ही नहीं, बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के जिक्र के साथ साथ उन किताबों में आपके हमारे नबी का नाम भी मौजूद था। सिर्फ नाम ही नहीं, यानी आमद का जिक्र भी मौजूद था, नाम भी मौजूद था। और आगे बढ़िए, आपका होलिया भी मौजूद था कि आप दिखते कैसे हैं, आपकी आंख कैसे है, आपकी पेशानी कैसी है, आपके जुल्फे कैसे है, आपके कान मुबारक कैसे है, होलिया भी उन किताबों में मौजूद था। और आगे और बढ़िए, बल्कि उन किताबों में अल्लाह ताला ने अपने महबूब के खानदान का भी जिक्र किया था, उनके माँ बाप का भी जिक्र किया था, उनके दादा दादी का भी जिक्र किया था। कैसा आला खानदान में ये नबी आने वाला है, तो खानदान का जिक्र भी अल्लाह ताला ने उन किताबों में किया था। और अगर आगे बढ़े, यहाँ मेरे आका के आमद का जिक्र उन किताबों में था, मेरे और आपके आका के होलिये का जिक्र उन किताबों में था, मेरे और आपके आका के खानदान का जिक्र उन किताबों में था। तो और आगे बढ़िए, बल्कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा का भी जिक्र उन किताबों में मौजूद था। ये है अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने से पहले ऐसा है, किताबों के जरिए, नबियों के जरिए हर एक को अपने दौर में ऐलान कराने लगा। सबसे पहले नबी जो जमीन पर पहले नबी बनकर आने में, उस लिहाज से कह रहा हूँ, आदम अलैहिस्सलाम थे। और आदम अलैहिस्सलाम को आप जानते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को जुड़वा बच्चे पैदा होते थे हमेशा, और एक बेटा एक बेटी, ये जुड़वा बच्चे पैदा होते थे। कोई इंसान तो था नहीं जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम के अलावा, अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के अलावा। तो इसलिए इंसानों को आगे, इंसानी कौम को आगे बढ़ाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम को हमेशा जुड़वा बच्चे पैदा होते थे। और पहला जो जुड़वा बच्चा होता, फिर दूसरा जो जुड़वा बच्चा पैदा होता, तो पहले वाले की लड़की दूसरे वाले लड़के से शादी और निकाह कर दिया जाता था। खैर, ये बात बड़ी तवील है। अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को हमेशा जुड़वा बच्चे पैदा हुए कि एक लड़का एक लड़की, लेकिन हजरत शीश अलैहिस्सलाम भी आदम अलैहिस्सलाम ही के बेटे हैं, लेकिन ये जुड़वा, इनके साथ कोई लड़की पैदा नहीं हुई है, ये सिर्फ तन्हा पैदा हुआ। जरा गौर से सुने, शीश अलैहिस्सलाम, हर आदम अलैहिस्सलाम को हर बच्चा जुड़वा पैदा होता था, एक लड़का एक लड़की, लेकिन शीश अलैहिस्सलाम भी तो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, लेकिन ये तन्हा पैदा हुए। क्यों पैदा तलवा हुए हैं? तो उलमा फरमाते हैं कि हर आदम अलैहिस्सलाम के हर जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, लेकिन शीश अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तन्हा अकेले इसलिए पैदा फरमाया है कि शीश अलैहिस्सलाम के पेशानी में अल्लाह ने नूर मुस्तफा को रख दिया था। खैर, हजरत शीश अलैहिस्सलाम तन्हा बच्चे पैदा हुए। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी शीश अलैहिस्सलाम को कि बेटा, मेरे पुष्ट में जो नूर था अल्लाह ने तुम्हारी पेशानी में रख दिया है, याद रखो, इस नूर की बड़ी हिफाजत करना और पाक औरतों के जरिए इनको मुंतकिल करना। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ मेरे वालिद, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, ये नूर का जो जिक्र कर रहे हैं आप, ये कौन है, इनका नाम क्या है? तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे बेटे शीश, ये नूर का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या वो अल्लाह के महबूब है। फिर आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर कहते हैं, ऐ मेरे बेटे शीश, जब अल्लाह ताला ने मुझे पैदा फरमाया और जन्नत में दाखिल फरमाया, तो मैंने जन्नत के महलों पर अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम को देखा है, अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नाम को देखा है, जन्नत के महलों में देखा है, जन्नत के पहाड़ों में देखा है, जन्नत के झाड़ों के पत्तों में देखा है। लिहाजा जन्नत के हर जगह को मैंने अल्लाह के नाम के साथ इस नबी के नाम को देखा है। मैंने भी अल्लाह ताला से सवाल किया था, या अल्लाह, ये कौन है जहां जन्नत में देखो तो तेरे नाम के साथ इनका नाम लिखा हुआ है। यहाँ तक आदम अलैहिस्सलाम कहते, या अल्लाह, मैंने अर्श के पाए में भी तेरे नाम के साथ तेरे इस नबी के नाम को देखा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, तूने सच जान लिया है। ऐ आदम सुन, ये मेरा महबूब है, मेरा हबीब है, और ये आखिरी में मैं इनको नबी और रसूल बनाकर दुनिया में भेजूंगा। लेकिन याद रखना, ऐ आदम, अगर इनको पैदा करना मेरा इरादा ना होता तो ना मैं जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना चांद बनाता, ना तारे बनाते, ना जन्नत बनाता, ना दोज़ख बनाता, ना आसमानों को पैदा करता, ना समंदरों को पैदा करता, किसी चीज को मैं पैदा ही ना करता। असल इनको बनाने का मेरा
मेरा मकसद था। अल्लाह कहता है आदम महबूब को बनाने का मेरा इरादा था, मेरा मकसद था, मैंने इनके सदक़े में सारी कायनात को बना दिया है। ये हदीस जो है इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइसुल कुबरा में लिखते हैं। तो इस हदीस को सामने रखे क्या कहा आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने, ए आदम मेरे हबीब को बनाने का मकसद ना होता तो मैं कायनात को ना बनाता, तुझे भी ना बनाता। तवज्जो फरमाए, इस हदीस को ज़हन में रखे। और फिर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान के इस शेर पर गौर फरमाए कि आला हजरत इसी हदीस पाक की तर्जुमानी करते हुए इरशाद फरमाते हैं आला हजरत, ज़मीन व ज़मा या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, चुनीन व चुन्हा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ये किसी ऐसे नहीं, अल्लाह के वली का ये शेर है और ये शेर भी कुरान हदीस की तर्जुमानी करता है। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हर नबी के जरिए अपने हबीब का जिक्र कराया है और किताबों में जिन जिन नबियों पर किताबें नाजिल फरमाई उनमें भी हमारे नबी का जिक्र है, बल्कि खानदान का जिक्र है, बल्कि जो है हजरत आपके सहाबा का जिक्र तक मौजूद है। आगे बढ़ते हैं कि आप ईसा अलैहिस्सलाम जो है, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमारे नबी दुनिया में आए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी हमारे आका का नाम लेकर कहा था। कुरान सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला ने जिक्र किया इस्मु अहमद, आपने फरमाया था कि मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम आसमानों में अहमद है, जमीन पर मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये हमारे नबी की आमद का जिक्र कहां कहां है ये आपको समझा रहा हूं, खानदान का जिक्र कहां कहां लिखा हुआ है ये आपको समझा रहा हो। आप देखें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में दुआ की और वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई, हदीस में आता है, रिवायत में आता है जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे ना, या अल्लाह जो बेहतरीन रसूल आने वाला है, तेरा हबीब आने वाला है, वो मेरे खानदान में आए, मेरी औलाद में आए, तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पे खड़े होकर दुआ मांग रहे थे। तवज्जो फरमाए, एक पत्थर पर खड़े होकर दुआ मांग रहे थे। जैसा ही आपने हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो वो पत्थर नरम पड़ गया और उस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान जम गए। उस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान जम गए, तो जिसको आज हम और आप मुकाम इब्राहिम कहते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो आज भी काबतुल्लाह के सामने एक आईने के अंदर रखा हुआ है। जो हाजी गए हैं, जो उम्रा के लिए गए, मुबारक पत्थर की ज़ियारत की है, वो पत्थर है क्या? उस पत्थर पर खड़कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुजूर की विलादत बल्कि मिलाद का जिक्र किया था। इससे पता चला हुजूर की मिलाद की पहचान आज भी काबे के सामने रखा हुआ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का में कई बार चला, कहीं पर आपके कदम के निशान नहीं है, लेकिन इसी पत्थर पर कदम के निशान क्यों जम गए जिस पर आप खड़कर आखिर नबी को अपनी औलाद में पैदा होने की दुआ मांग रहे थे। तो खैर मिलाद पत्थर इब्राहिम मुकाम इब्राहिम क्या है? ये मिलादी पत्थर है। खैर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। फिर अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में कई नबियों को पैदा फरमाया, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी को पैदा फरमाया है। इसलिए आप ये हदीस पे गौर फरमाए कि हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद, आप समझ गए आप हजरत मेरे आका रहमत करीम क्या कह रहे हैं? अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कनाना को चुना, कनाना में से कुरैश को चुना, कुरैश में से बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम में अल्लाह ने मुझे मुंतखब फरमाया है। तो लिहाजा हुजूर का मुबारक खानदान वो खानदान है, दादा दादी नाना नानी, जिन जिन के पुष्टों में हुजूर का नूर मुबारक रहा है, जिन जिन के रहमों में पेटों में हुजूर का नूर मुबारक रहा है, वो पुष्टे और वो रहमे वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने खास चुनकर उनके पुष्टों में और उनके रहमों में हमारे नबी के नूर मुबारक को रखा है। इस हदीस से पता चल गया हुजूर का नूर मुबारक जिन जिन के पुष्ट में रहा है और जिन जिन के नूर मुबारक में रहा है, पेट मुबारक में रहा है। तवज्जो फरमाए, हुजूर का नूर, हुजूर हकीकत में नूर है, बशरी लिबास पहनकर आए हैं। तो तवज्जो फरमाए
कि हुजूर का नूर मुबारक जिनकी पीठ में पुष्टों में रहा है और जिनके पेट रहमों में रहा है, अल्लाह ने उनको चुना है। तो इसलिए उलमा यहाँ बयान करते फरमाते हैं, इस हदीस से पता चला हुजूर का नूर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आपके वालिद अब्दुल्ला तक जिन जिन मर्दों के पुष्ट में रहा है, और हव्वा अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर की माँ बीबी आमिना जिन जिन के पेट रहमों में रहा है, सबको अल्लाह ताला ने शिर्क से भी महफूज रखा है, जिना से भी महफूज रखा है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर का मुबारक खानदान की शान को समझिए आप। हुजूर का मुबारक खानदान, ये खानदान मुबारक है इंसान कि हुजूर जिन जिन के पुष्ट में रहे हैं और हुजूर का नूर जिन जिन के माओं के रहमों में रहा है, उन्होंने कभी शिर्क नहीं किया, कभी शिर्क नहीं किया है। और दूसरी बात कि उनके माँ बाप जिनके पुष्ट में, जिनके पेट में मेरे आका का नूर रहा है, उनसे कोई जिना का जैसा काम अल्लाह ने उनसे भी महफूज रखा है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे वालिद अब्दुल्ला तक, हव्वा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरी माँ बीबी आमिना तक जिन जिन के पुष्टों और जिन जिन के रहमों में मेरे नूर को रखा है, अल्लाह ने पाक पुष्टों और पाक रहमों में मुंतकिल करता रहा, यहाँ तक कि मैं बीबी आमिना के जरिए दुनिया में तशरीफ लेकर आया। इस हदीस पर भी गौर फरमाया, पाक पुष्टो। सरकार ने क्या फरमाया? हदीस है ये, दूसरी हदीस बयान कर रहा हूँ जो मदारिज नबुवा में बयान हदीस पाक मौजूद है, दिगर कुतुब अहादीस की मशहूर किताबों में हदीस पाक मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे पाक पुष्टो, लफ्ज पाक पर गौर फरमाया, पाक पुष्टो और पाक रहमों में मुझे मुंतकिल करता रहा, मुझे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुंतकिल यानी आगे बढ़ाता रहा, यहाँ तक हजरत अब्दुल्ला और बीबी आमिना के जरिए दुनिया में तशरीफ लाया। लिहाजा ये हदीस भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के खानदान मुबारक की अज़मत और शान को खुद मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखो, ये बात देखिए, हुजूर अलैहिस्सलाम जब पैदा नहीं होने से पहले, हुजूर की विलादत अभी पैदा हुए नहीं, तो दुनिया में यहूदी और ईसाई बहुत फैले हुए थे और वो अपने आप को मुसलमान कहते थे, अल्लाह की इबादत करने वाला मानते थे। जब मक्कातुल मुकर्रमा में जो लोग अल्लाह के अलावा बुतों की इबादत करने लग गए और शिर्क, या फोन जेब में रखो तो बाहर जाके बात करो, अभी समझाए ना तुम्हारे को, और आपके चेहरे देख रहा हूँ सुस्ती काहली से के साथ मत बैठिए, अल्लाह के महबूब का जिक्र हो रहा है, चेहरा खुश रखकर बैठिए। पहले यहूदी और ईसाई का दावा था कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं और हम अल्लाह के महबूब बंदे हैं, हालांकि कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत से खराबियां पैदा हो गई थी, लेकिन यहूदी और ईसाई ये दो कौम थी हुजूर के पैदा होने से पहले जो अल्लाह ताला की इबादत करने का दावा भी करते थे, और ये वो कौम थी जो अपने आप को किताबी कहते थे और नबी का मानने वाला कहते थे। ये वो कौम थी यहूदी और ईसाई जो जिनमें बड़े बड़े नेक लोग भी गुजरे, हुजूर के पैदा होने से पहले नेक अच्छे लोग भी गुजरे हैं, जिन्होंने बार बार, ईसाइयों में एक पादरी होता है और यहूदियों में एक बड़ा होता है रहनुमा, हर बड़ा रहनुमा यहूदी कौम को और हर पादरी अपने ईसाई कौम को एक बात की ताकीद हर दौर में, हुजूर के पैदा होने से पहले अलैहिस्सलाम हर दौर में करते रहे कि देखो जो नबी का जिक्र हमारी किताबों में मौजूद है, तौरात में, ज़बूर में, इंजील में, वो नबी के पैदा होने का वक्त करीब आ रहा है। तो लिहाजा हर पादरी, हर ईसाई ने और हर यहूदी के बड़े रहनुमा ने अपने मानने वालों को ये बात कही थी कि देखो किताबों में जिस नबी का जिक्र है उनके पैदा होने का वक्त भी करीब आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनका खानदान कैसा होगा ये भी उनको बता दिया गया था, कहां पैदा होंगे ये भी उनको बता गया था, यानी किस मुल्क में पैदा होने वाले हैं ये भी उनको बता दिया गया था, यहूदी और ईसाइयों को बता दिया गया था, यहाँ तक कि ये भी बता दिया गया था किस महीना किस दिन पैदा होंगे और क्या क्या निशानियां जाहिर होगी ये भी बता दिया गया था, और यहाँ तक बता दिया गया था जो नबी, आखिरी नबी जिसके खातिर सारी कायनात बनी है, उस नबी का खानदान कैसा होगा ये भी जिक्र यहूदियों ईसाइयों के जरिए, पूरे यहूदियों को इसका जिक्र मालूम था और ईसाइयों को भी इस बात का मालूम था कि हुजूर का खानदान भी वो सबसे अफजल और आला खानदान होगा।
यानी यहूदी जानते थे, ईसाई जानते थे, हुजूर का जिक्र जानते थे, हुजूर का नाम जानते थे, हुजूर के खानदान को भी जानते थे। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि देखिए अल्लाह ताला जब बारिश भेजता है तो पहले उसके आसार को जाहिर करता है, यानी हवाएं ठंडी आना शुरू हो जाती है, अबर आ जाता है और ये आसार बताते हैं कि बारिश होने वाली है। बस इस मिसाल को ज़हन में रखे, मेरे आका रहमते कौनैन जब पैदा होने वाले थे तो अल्लाह ने पहले उनका जिक्र फरमाया, नबियों के जिक्र फरमाया, और नबियों पर जो किताबें होती उन किताबों में हमारे नबी का नाम भी लिया, खानदान का जिक्र भी किया, होली का भी जिक्र किया, बल्कि हमारे नबी के सहाबा का भी जिक्र फरमाया। ये भी आप ज़हन में रखिए। तो आपको मैं बताने का मकसद ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र तौरात में भी था, ज़बूर में भी था, इंजील में भी था, और आसमानी कई सहीफे जो नबियों पर उतरे हैं उनमें भी मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम का जिक्र मौजूद था। यहूदी अच्छी तरह जानते थे कि ये नबी आने वाले हैं, ईसाई अच्छी तरह जानते थे ये नबी आने वाले हैं, बल्कि हमारे नबी के पैदा होने से पहले उन्होंने बरमला ऐलान किया था यहूदियों ने कि देखो इस्मु अहमद का नूर जल जलवा फरमा होने वाला है। अब आइए एक एक चीज को तो मैं खुलकर बयान नहीं कर सकता, वक्त उतना नहीं है कि टाइम उतना नहीं है कि मैं डिटेल के साथ आपको बयान करूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे नबी पैदा होने वाले हैं, इसका जिक्र ईसाई कौम में कैसा मशहूर था और इसका जिक्र यहूदी कौम में कैसा मशहूर था। हुजूर पैदा होने वाले हैं, लिहाजा हुजूर के दादा मोहतरम हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हुजूर के दादा है अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर के दादा मोहतरम के दौरे मुबारक में, क्योंकि आप सरदार मक्का थे, मक्के के सरदार थे, आपके दौरे मुबारक में मुल्क यमन क्या है जरा सुन लीजिए बच्चों, यमन वो इलाका है ये मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ननियाल भी है। यमन क्या है? हुजूर का ननियाल भी है। एक चीज यमन की जरा बरकत सुने, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये ननियाल भी है। असल में अरब जो है ना वो यमनी लोग, दूसरी सुन लीजिए बात, यमनी लोग हैं, मैं कैसा भी बताऊंगा, यमनी लोग असल में अरब, ठीक है, और हुजूर का ननियाल भी है। और तीसरी बात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जाहिरी जिंदगी मुबारक में बरमला कई मर्तबा दो शहरों के लिए बरकत के लिए और उस शहर के लिए मोहब्बत का इजहार भी किया और उस शहर के लिए दुआ भी की है। वो दो शहर कौन से हैं? जिन दो शहरों का अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जिक्र भी किया, कहा कि मैं शहरों से मोहब्बत करता हूँ और उनके लिए दुआ की है। तो एक यमन है, दूसरा मुल्क शाम है। ये मुल्क शाम और यमन जिसके लिए हुजूर मोहब्बत का ऐलान करते हैं, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इन शहरों से मोहब्बत करता हूँ, इन मुल्कों से मोहब्बत करता हूँ। और इन यमन और मुल्क शाम के लिए अहादीस में आता है कि सरकार ने कई मर्तबा अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई। लिहाजा आप सोच लगे, ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि यमन जो है हुजूर से मोहब्बत करते थे यमन से और उसके लिए दुआ फरमाई। लेकिन ये बात कि ये हुजूर का ननियाल है, और फिर ये भी बात कि असल अरब जो सऊदी में पैदा होने, असल में मक्के के लोग नहीं, अरब लोग यमनी, वो कैसा? तो आप सुने जब मैं इसकी बात कि कैसा मैं मेरा ये दावा कि असल में अरबी यमनी है, तो सुनिए कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से हजरत बीबी हाजिरा और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबतुल्लाह के सामने लाकर छोड़ दिया ना, ये वाकयात तो हम जो है बार बार सुनते रहते हैं हज के मौके पर, बकरीद के महीने में, कि उस वक्त सिवाय काबतुल्लाह के और हजरत बीबी हाजिरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कोई तीसरा इंसान नहीं था पूरे अरब में। पूरा चट्टान पहाड़ी वाला इलाका काबतुल्लाह, फिर उसके सामने एक खातून बीबी हाजिरा, उनका एक बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम, तीसरा इंसान कोई नहीं था, पूरा अरब खाली था। तब जो फरमाया पूरा मुल्क अरब यानी मक्कातुल मुकर्रमा में कोई और तीसरा इंसान नहीं था, ये दो के अलावा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों से पानी का कुआं जाहिर, जिसको हम जमजम कहते हैं, जमजम का कुआं जाहिर हुआ, तो यमन के कुछ लोग, यमन से कुछ लोग, उनके यमन के इलाके में कहत पड़ गया था, यानी दरिया सूख गए थे, पानी की बहुत दिक्कत हो गई थी। तो यमन के कुछ लोग पानी की तलाश में यमन से निकले और पानी को तलाश करते 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 मक्का की तरफ आए।
अब वो वहां मक्का में कौन है? हजरत बीबी हाजिरा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम है, और इनकी पैदाइश इराक की है। इराक में ये पैदा हुआ, यहाँ निकाह, यहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पैदा हुआ इराक। फिर वहां से अल्लाह का हुक्म हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि इन दोनों को यानी माँ और बेटे को अब जो है काबा के सामने लाकर छोड़ दीजिए। तो ये भी पैदा मक्का में नहीं हुए थे, इराक में हुए, बीबी हाजिरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, बीबी हाजिरा इस्माइल अलैहिस्सलाम को काबे के सामने लाकर छोड़ दिया गया। अब देखे, अब गौर फरमाए कि यमन से कुछ लोग जब उस दौर में पानी की तलाश में निकल कर वो मक्का की तरफ आए तो दूर से उन्होंने देखा कि कुछ परिंदे जो है हवा में उड़ लगे हैं एक ही जगह पर। और ये भी हम जानते हैं, जब दूर जंगल हो, सहरा हो, पहाड़ी इलाका हो और एक जगह पर कुछ परिंदे उड़ते हुए नजर आए तो इस बात की पहचान है कि वहां पानी है। ये आज भी आप देख ले आप कि परिंदे हवा में वहीं पर उड़ते हैं। किसी जंगल के इलाकों को आप देख ले, किसी पहाड़ी इलाके को देख ले, कहीं पर एक जगह पर परिंदे उड़ते हुए नजर आए तो समझ लेना कि वहाँ पानी मौजूद है। तो यमनी लोगों ने देखा कि दूर कुछ परिंदे उड़ रहे हैं, समझ गए वहाँ पानी है, क्योंकि यमन में उस दौर में जो है कई 2-3 हजार, ये 2000 साल पुरानी बात है, लिहाजा पूरा यमन में कहीं पानी नहीं था। पानी की तलाश में वहाँ के लोग निकले और मक्का मुकर्रमा में आए तो देखा कि एक औरत है बीबी हाजिरा और उनके एक बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम। फिर इनके पास उन्होंने रुकने की इजाजत मांगी और बीबी हाजिरा ने उनको कहा कि आप यहाँ रुक सकते हो। फिर उन यमनी लोगों ने पानी को देखकर वहाँ रहना और बसना शुरू कर दिया। उनके कई कबीले और खानदान जो है वहाँ आकर बसना शुरू कर दिया। अब देखे कि यहाँ ये लोग यमन के लोग मक्का में आकर रहना शुरू कर दिए, इसलिए असल में मक्का के अरब यमनी अरब होते। यहाँ से बात समझ में आ गई है। और दूसरा, फिर भी उसी कबीले की एक लड़की के साथ बीबी हाजिरा ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह फरमाया। बीबी हाजिरा ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह किया, शादी किया है। तो पता क्या चला कि यमन के लोग हुजूर का ननियाल है, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में हमारे नबी पैदा हुए। मैंने अभी बार-बार आपको कहा है कि इसलिए हुजूर फरमाते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह ने कनाना को चुना था। कनाना इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में एक शख्स का नाम था कनाना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम की कई औलाद थी, लेकिन उनकी औलाद में से अल्लाह ने कनाना को चुना। कर मैं आपको समझा रहा हूँ, हुजूर के मुबारक खानदान का जिक्र हो रहा है, चेहरों पर खुशी है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। लिहाजा आप देखें हुजूर अलैहिस्सलाम का ये ननियाल भी है यमन, और फिर असल अरब के लोग यमनी होते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की मैं आपको बात समझा रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप समझ गए कि अरब कैसे आके बसे, यानी यमनी लोग कैसे आके बसे। फिर उनके कबीले में से इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ और उसी खानदान से फिर हुजूर पैदा हुए हैं। लिहाजा यहाँ मैं बात खत्म कर मैं एक बात आपको बता रहा था कि मेरे और आपके नबी का जिक्र जो है हर यहूदी जानता था, हर ईसाई जानता था। अब कब पैदा होंगे, किस खानदान में पैदा होंगे, उनके माँ बाप का नाम क्या होगा और कहाँ पैदा होंगे, सारी डिटेल अल्लाह ताला ने पहले किताबों में किया और यहूदी और ईसाई इस बात को अच्छी तरह जानते थे। उसका सबूत देते हुए एक वाक़े की तरफ मैं अपने सामने इशारा कर रहा हूँ, आप तवज्जो फरमाए कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दौर में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दौर में मुल्क यमन में कुछ हबशियों ने कब्जा कर लिया। हबशी और हबशियों ने बहुत जुल्म सितम किया। तो एक शख्स जिसका नाम सना था, आज भी देखिए उसके नाम का मुल्क यमन में एक शहर है सना। तो लिहाजा उस बादशाह ने क्या किया, उन हबशियों को, क्योंकि उनका मुल्क था, जबरदस्ती ये लोग घुस गए थे, जैसा कि आज फिलिस्तीनियों में यहूदी जबरदस्ती घुस गए, इस्राइल घुस गया है। तो खैर मुल्क उनका था, जबरदस्ती ये घुस गए थे। तो एक बादशाह को अल्लाह ने पैदा किया, था ये मजहबन ईसाई, क्योंकि अभी नबी तो पैदा हुए नहीं थे, ईसाई था। लिहाजा वो सना जो नाम का जो बादशाह था उसने यमन को फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया और कई हबशियों को निकाल कर भगाया और पूरे मुल्क यमन का कंट्रोल अपने पास ले लिया। जब ये बात उस दौर में मक्का पहुंची कि मक्का में ये बात पहुंची कि यमनी लोग फिर से यमन पर कब्जा कर लिया है, हबशियों को भगा दिया है, तो ये बात जब मक्का पहुंची, मक्का में अब्दुल मुत्तलिब के कानों तक पहुंची। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए, क्यों, हुजूर के दादा है ना अब्दुल मुत्तलिब, और खुश भी इसलिए कि ननियाल है।
यही खानदान वहां से आया था ना, तो बहुत खुश हुए हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब और अपने साथ कुछ लोगों को जमा फरमाया कि चलो हम मुल्क यमन जाएंगे और यमन जाकर वहां के बादशाह को मुबारकबादी पेश करेंगे। ये वाकया मैं पहली बार यहाँ सुना रहा हूँ, तब जो फरमाया हुजूर के मुबारक खानदान का जिक्र है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो है अपने साथ कुछ साथियों को लिया और कुछ तोहफे लिए, मक्का से वो मुल्क यमन पहुंचे और बादशाह के महल तक ये बात पहुंचाई कि हम अरब के से आए हैं, मक्का से आए हैं और आपसे मुलाकात के लिए आए हैं और आपको मुबारकबादी पेश करने के लिए आए हैं। तो बादशाह ने कहा कि आप एक काम करिए, पहले तुम में से, बादशाह ने कहा भाई तुम में से जो राजा से, बादशाह की बात करने का सलाहियत रखता हो, भाई हर कोई बड़े आदमी से बात नहीं कर सकता, वो सलाहियत होना पड़ता है, वो खूबी होना पड़ता है बड़े आदमी से बात करने का। तो बादशाह ने कहा तुम में से कौन मुझसे बात करेगा, पहले अपने अंदर चुन लो। मक्के वालों को बादशाह ने कहा चुन लो कि तुम में से कौन मुझसे बात करेगा। सारे लोगों ने कहा हमारे सरदार हमारे साथ है जिनका नाम अब्दुल मुत्तलिब है, ये आपसे बात करेंगे। राजा ने कहा ठीक है, आपको बातचीत का तरीका आता है, आपको बातचीत का तरीका आता है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि बादशाहों से बात कैसी की जाती है, उनके महलों के सामने कैसा बैठा जाता है, कैसी बात की जाती है। सलाहियत मेरे अंदर है, क्वालिटी मेरे अंदर। यहाँ तवज्जो फरमाए, क्वालिटी जो है खानदान से आती है ना, क्वालिटी जो है खानदान से भी आती है, खानदान से भी क्वालिटी मुंतकल होती है। जैसा माँ बाप की दौलत बच्चों को मिलती है ना, इसी तरह माँ बाप की आदत और मिजाज और अखलाक भी बच्चों के अंदर आता है, जिसको मैं समझाने के लिए क्वालिटी कह रहा हूँ। सिर्फ अच्छे कपड़े, भारी कपड़े पहन लिए, लेकिन क्वालिटी ना हो तो कपड़े पहनने से कोई इज्जतदार नहीं हो जाता। चाहे आंख पर 2-2 लाख का लिबास पहने, लेकिन बद अखलाक हो, बातचीत का तरीका ना हो, सिर्फ लिबास पहन ले या कार खरीद ले, लेकिन अच्छी आदतें और अच्छे अखलाक ना हो तो समझ में आ जाता है सिर्फ पैसा जो है ना इज्जत नहीं दिलाता। असल में क्वालिटी होती है जो बंदों को इज्जत दिलाती है। अगर बंदे के अखलाक अच्छे हो, आदत अच्छी हो, बोलने की सलाहियत अच्छी हो तो इससे पता चलता है इसका खानदान कैसा है और इससे पता चलता है ये क्वालिटी वाला बंदा, ये इज्जतदार घराने का बंदा है। लिहाजा पहले के लोग कहते थे भाई इज्जतदार लोग हो तो हमसे बात करें। लिहाजा आज मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर अखलाक पैदा करें, अच्छी क्वालिटी पैदा करें, और अच्छी क्वालिटी अच्छे अखलाक पैदा करना है तो मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और अदाओं को जो अपना लेता है तो अल्लाह ताला उस बंदे के अंदर, उस इंसान के अंदर जो हबीब की इताअत करता है, उसके अंदर अखलाक भी कूट-कूट कर भर देता है और अच्छी आदतें भी कूट-कूट कर भर देता है। तो मैं कहता हूं आप सुन्नत पर अमल करें, ये असर आपकी औलाद में आएगा। आप अच्छे अखलाक मेरे आका की सुन्नतों से सीखे, ये आदतें आपके बच्चों के अंदर आएंगे, आपके बच्चों के अंदर मुंतकल होंगे, औलाद के अंदर मुंतकल होंगे। आप तब जो फरमाए माँ बाप की मिजाज भी बच्चों को अदा की जाती है। मैं एक बात आपको बताकर और आसान उर्दू में एक बात बताना चाहता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं यार ओल्ड सिटी और हैदराबाद में ओल्ड सिटी के जो बच्चे होते बड़ा चुलबुले होते, बड़े जिद्दी होते हैं। एक शख्स जो है ओल्ड सिटी से न्यू सिटी की तरफ गए, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने उनके घर में बिठाया तो वो न्यू सिटी वाले इतने परेशान हो गए। मैंने कहा भाई परेशान क्यों हो रहे? कहा जनाब ये जो बच्चे हैं ना है तो ओल्ड सिटी में पैदा हुए। बोले हाँ हमने सुना बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं, शरारती होते हैं, खेलना कूदना, वो घर में ये धूम मचाएंगे वो धूम मचाएंगे। हम तो ये सोच रहे थे, लेकिन ये बच्चे पैदा तो ओल्ड सिटी में हुए हैं लेकिन बैठे इतने खामोश है, अदब से, पता नहीं चल रहा है कि यहाँ बच्चे ऐसे भी अदब से बैठते हैं, कम उम्र के बच्चे इतना अदब तहजीब से बैठते हैं। तो मैंने कहा जनाब ये क्वालिटी का असर होता है। बच्चे के माँ बाप के अंदर अखलाक ज्यादा हो तो फिर बच्चों के अंदर भी वो अखलाक पैदा होते हैं, मिजाज मुंतकिल होती है। आपके जैसी मिजाज है, तवज्जो फरमाए, ऐसी मिजाज आपके बच्चों में आएंगे। आपकी जैसी आदतें हैं ऐसी आदतें बच्चों में आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप अपने आप को हुजूर की बारगाह में पेश कर कर इताअत रसूल करने वाले बन जाइए, हुजूर की सुन्नतों और अदाओं को अपना करने वाले बन जाए। आपके अंदर अगर क्वालिटी ना भी हो तो क्वालिटी अल्लाह पैदा फरमा देगा और आपकी आदतें, आपके अखलाक इतने बेहतरीन हो जाएंगे कि वो मिजाज आपके बच्चों के अंदर अल्लाह मुंतकल करेगा। और वो क्वालिटी, वो मिजाज, चाहे उनको पैसा मिले ना मिले, लेकिन वो मिजाज, वो आदतें अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी इज्जत दिलाएगा और आखिरत में भी इज्जत से नवाजेगा।
ये इज्जतें पैसे से नहीं मिलती। इज्जतें अगर कोई पहलवान कोई इज्जत भी करता है पैसे वाले की तो डर कर करता है, तो असल इज्जत जो दिल से की जाती है, मोहब्बत से की जाती है, वो जो है दौलत नहीं, वो क्वालिटी लेकर आती है, वो अखलाक लेकर आते हैं, वो आदतें लेकर आते हैं। ये बात अब की नहीं है, पुराने दौर से ये बात चलते आ रही है कि बच्चों के अंदर माँ बाप का खानदान और माँ बाप की आदतें, माँ बाप के अखलाक बच्चों के अंदर भी मुंतकिल होती है। अब तवज्जो फरमाए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा है, हुजूर के दादा मुबारक है। अच्छा मैं आपको एक और बात भी बता दूं, आपने कहा मौलाना माँ बाप की आदतें बच्चों के अंदर आती है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल कह रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो माँ बाप है उनकी अखलाक और उनकी मिजाज और उनकी आदतें हुजूर के अंदर आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, बात जाहिर समझा जाए कि हुजूर के खानदान ऐसा था इसलिए हुजूर ऐसा आए हैं। मैं कहता हूँ ये तो मैं एक बात आपको बता दूं, ये तो है कि खानदान क्वालिटी माँ बाप की आदतें मिजाज बच्चे के अंदर आती है, ये बात इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये मामला हर मुसलमान हर इंसान के साथ तो है कि हर इंसान के अंदर जो मिजाज मुंतकिल होती है, आदतें जो मुंतकिल होती है वो माँ बाप से ही आती है, ऊपर खानदान से ही आती है। लेकिन जब बारी आए आमीना के लाल की, तवज्जो फरमाए, जब बारी आए हुजूर मुस्तफा जाने रहमत की, मैं इश्क की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूँ, बात हकीकत कह रहा हूँ, यहाँ ये कानून नहीं चलेगा। आप मतलब क्या, मतलब ये है आपके हमारे अंदर जो क्वालिटियां है, आदतें हैं, जो मिजाज है, ये ऊपर खानदान से होते हुए आया है, माँ बाप के जरिए आया है। लेकिन ये कानून हुजूर के लिए नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ पर ये कानून चलेगा, हुजूर का जो खानदान मुबारक है, दादा दादी नाना नानी, इनके अंदर जो क्वालिटियां आया है ये हुजूर की वजह से आया है। क्यों? क्योंकि हुजूर का नूर उनके अंदर, उनके पुष्टों में था, उनके रहम में था। हर एक की क्वालिटी माँ बाप के जरिए आती है, लेकिन हुजूर के माँ बाप के अंदर जो क्वालिटी आई है हुजूर के वास्ते से आई है, हुजूर के जरिए से आई है। खैर ये बात समझाने के बाद आगे बढ़ते, मैं कह रहा था अब्दुल मुत्तलिब बादशाह से मिलने गए तो बादशाह ने कहा तुम में सलाहियत है बात करने की? कहा हाँ हम मैं जानता हूँ कि बादशाहों से कैसी बात करना है। अब्दुल मुत्तलिब को इजाजत हुई, आप बात करिए। तो अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा मोहतरम है, ऐसे प्यारे अंदाज में बात की, ऐसे प्यारे अंदाज में। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मआदिन जुदी वल करम अला आलिहि व बारिक वसल्लम। तवज्जो फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के जब दादा मोहतरम बात कर रहे हैं तो बादशाह आपके बातचीत, आपके अखलाक, आपके बोल चाल को देखकर इतना हैरान हुआ, इतना हैरान हुआ। उसने कहा कि आपका नाम क्या है, आपका खानदान क्या है और आप कहां से आए हैं, पूरी डिटेल से बताइए। अब्दुल मुत्तलिब ने अपना नाम बताया, खानदान यानी कबीला बताया, किस मुल्क से आए हैं पूरी डिटेल के साथ बताया। तो बादशाह सुनकर चौंक गया, यमन का बादशाह चौंक गया, खुश हो गया। कहा एक काम करिए, मेरा खुसूसी मेहमान नवाजी का एक खाना है, कुछ दिन आप वहां रहिए। लिहाजा सिपाहियों को बादशाह ने कहा कि ये जो लोग हैं इनको मेरे खास मेहमान खाने में रखा जाए, खास लोगों में रखा जाए। सारे लोग हैरान हुए कि बादशाह इन अरब से आने वालों को ऐसी इज्जत क्यों दे रहा है। लिहाजा बादशाह के हुक्म से अब वो लोग खास मेहमान खाने में रहे। हुजूर के दादा मोहतरम कहते हैं मैं 1 महीना बादशाह के यहाँ मेहमान रहा, 1 महीना, और उस 1 महीने में बादशाह ने जो इज्जत की है ना, जो अदब किया, जो ताजीम की है, उसका क्या कहना, कितनी ताजीम उसने की है। लेकिन 1 महीने इज्जत तो बहुत की, ताजीम तो बहुत की, अदब तो बहुत किया बादशाह ने, लेकिन इस 1 महीने में हमसे हमारी उससे मुलाकात दोबारा नहीं हुई। हम हैरान हो गए कि हमें पलटकर मक्का भी तो जाना था, हमारे घर भी जाना था। आखिरकार 1 महीने के बाद रात के कुछ वक्त में बादशाह ने हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा कि अब्दुल मुत्तलिब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इसलिए 1 महीना मैंने जब तक दिल मेरा नहीं भरा मैंने आपको अपने पास रखा है। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। क्या बात है कि देखो यूं तो तुम रिश्ते में हमारे मामू लगते हो,
कि मैंने कहा ना हुजूर का नन्ही-हाल है, तो लिहाजा बादशाह कहता है रिश्ते में तुम हमारे मामू रखते हो, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी बातचीत का जो तरीका है और तुम्हारा जो खानदान है, तुम्हारी जो अदाएं है ना, इन बातचीत के तरीके और अदाएं और इन ये खानदान को जब मैंने गौर से सुना, पढ़ा, समझा तो मैं हैरान हो गया अब्दुल मुत्तलिब, जिस नबी का जिक्र मैंने किताबों में पढ़ा है, जिस नबी का खानदान का जिक्र मैंने किताबों में पढ़ा है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मेरा यकीन कह रहा है वो खानदान तुम्हारा है और वो तुम्हारे खानदान ही में पैदा होने वाला है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उस वक्त भी हुजूर, एक रिवायत में था हुजूर पैदा हो चुके थे, हुजूर छोटे थे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने अभी कहा नहीं था, लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा उस बादशाह से आप कहना क्या चाहते हैं। कहा देखो अब्दुल मुत्तलिब, बादशाह ने कहा मैं सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ, मैंने अपने पहले किताबों में, अपने बुजुर्गों की किताबों में और हमारे मजहब के उलमा से मैंने सुना। बाहर बैठ जगह उधर से आइए, बिठाओ यारो, बिठाओ। हज़रत हुजूर के खानदान का जिक्र पहले किताबों में कैसा था, पूरी डिटेल के साथ। वो बादशाह यमन का, उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब जिसका जिक्र मैंने किताबों में पढ़ा है, मैंने देख लिया है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब हो ना हो तुम उसी के दादा हो। बोलो तुम उसी के दादा हो, और मैंने पढ़ा था कि दादा ऐसे हो गए, तो मैंने पूरी क्वालिटियां तुमने देखा है और वो तुम्हारा ही जो है ना खून होगा, तुम्हारा पोता होगा। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाया कि हाँ आपने सच कहा है, मेरा बेटा और अब्दुल्ला उनका बेटा मोहम्मद पैदा हुआ है और उनके गर्दन मुबारक में महरे नबूवत यानी नबूवत का निशान भी मौजूद है। इस वाक़े से पता ये चला हुजूर का जिक्र हर दौर में हर किताब में रहा है, खानदान का भी जिक्र रहा है, अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा मोहतरम का भी जिक्र पहले की किताबों में मौजूद रहा है। खुद आपके दादा अच्छी तरह ये बात जानते थे जो आखिरी नबी आने वाला है या तो मेरा बेटा होगा या मेरे बेटे का बेटा होगा। इतना करीब से अब्दुल मुत्तलिब भी इस बात को जानते थे। ये मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खानदान है। अच्छा देखिए आप, मैं एक और बात बताता हूँ कि जब हुजूर पैदा हुए ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और फिर अल्लाह के हुक्म से 40 साल की उम्र के बाद अपने नबी होने का ऐलान किया। तवज्जो फरमाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 40 साल की उम्र के बाद हुजूर की उम्र जब 40 साल हुई, जब हुजूर को मालूम हुआ कि वो नबी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, माज़अल्लाह ये बात गलत है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि हुजूर अल्लाह के हुक्म से 40 साल तक खामोश रहे और 40 साल की उम्र जब हो गई तब अल्लाह ने हुक्म दिया, ए हबीब अब ऐलान कर दीजिए मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो हुजूर ने 40 साल, ये बात याद रखिए, 40 साल की उम्र में हुजूर को नबूवत नहीं मिली, बल्कि हुजूर नबी तो उस वक्त बन चुके थे जब खुद तिरमिज़ी में हदीस पाक मौजूद है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला ने एक मर्तबा हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सबसे पहले किस शय को पैदा फरमाया। जाबिर बिन अब्दुल्ला हुजूर से पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह ये बताइए अल्लाह ने सबसे पहले किस शय को पैदा फरमाया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया और मैं उस वक्त नबी था। हुजूर फरमा रहे हैं जाबिर मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पैदा भी नहीं हुए थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो मेरे आका को नबूवत तो पहले मिल चुकी थी, फिर मक्का में 40 साल की उम्र के बाद ऐलान क्यों किया। इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी रखा तो आने वाले पार्ट में इसकी हिकमत मैं आपके सामने जाहिर करूंगा कि 40 साल की उम्र तक खामोश क्यों रहे हुजूर, उसकी वजह क्या थी। वजह आप जान जाएंगे तो आप भी ये कहेंगे जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं। खैर 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी हमारे आका ने अपने नबी होने का ऐलान किया। माज़अल्लाह मतलब ये नहीं कि आपको 40 साल की उम्र में मालूम हुआ कि मैं नबी हूं ना। अरे जब ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में मौजूद है कि पैदा हुए और बीबी मरियम को लोगों ने ताना दिया, ए मरियम तुझे तो शादी भी नहीं हुई फिर बच्चा कैसे पैदा हो गया। तो हजरत मरियम ने कहा इसी बच्चे से पूछ लो। तो ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होकर 1 दिन के थे। ईसा अलैहिस्सलाम के करीब आकर झूले के करीब आकर लोगों ने पूछा कि आप कौन है। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो 1 दिन हुआ था पैदा होकर अल्लाह के हुक्म से बोल उठे। कुरान कहता है सूरह अल इमरान में और सूरह मरियम में जिक्र है, कुरान कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
सलाम बोल उठे और कह उठे कि ऐ लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर दुनिया में भेजा है। तो भाई नबी पैदाइशी नबी होता है, ऐसा नहीं कि दुनिया में आकर किसी से पढ़ लिख कर किसी का शागिर्द बनकर नबी नहीं बनता, नबी पैदाइशी नबी होता है। लिहाजा मैं इस पर आने वाले जुम्मा में अल्लाह जिंदगी रखा तो मैं आपके सामने बात रखूंगा। वक्त बहुत करीब आ गया, मैंने कहा ना कि जुम्मा हम आप जल्दी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि वक्त बहुत कम छोटा हो गया है। तो लिहाजा तो मुझे फरमाया कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये पता चल चुका था कि या जो नबी आने वाले हैं वो जो मेरे बेटे होंगे या मेरे बेटे के बेटे होंगे। 40 साल की उम्र मुबारक में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान किया। और जब ये नबूवत फैली तो मक्के में दुश्मन फैल गए, तंग करने वाले फैल गए, सताने वाले फैल गए। बात मक्के से निकलकर उस दौर में सुपर एम्पायर, समझते आप, सुपर पावर मुल्क दो थे, एक ईरान दूसरा रोम। ये सुपर पावर मुल्क थे उस दौर के, ईरान, किसरा और हरकिल इसका एक बादशाह जो रूम का बादशाह था। सूरह रोम में इसका जिक्र मौजूद है। अगर कुरान में सूरह रूम अगर आप पढ़ेंगे वहां पर जिक्र मौजूद है। रूमी बादशाह, मुल्क रूम का बादशाह अपने वक्त का सुपर पावर बादशाह था मुल्क। जैसा आज के दौर में अमेरिका कहता कि मैं सुपर पावर मुल्क हूँ, क्योंकि हथियार ज्यादा है, फौज ज्यादा है। लिहाजा रूमी बादशाह तक ये बात पहुंची। सोचिए आप, और हुजूर के ऐलान नबूवत का जिक्र पूरी दुनिया में, क्योंकि अल्लाह हुजूर पैदा मक्का में हुए हैं लेकिन सारी कायनात के लिए नबी बनकर आए हैं, सारे दुनिया के इंसानों के लिए नबी बनकर आए हैं। लिहाजा जब ये बात वहां तक पहुंची, हर अकल बादशाह तक, तो अरब से अबू सुफियान जो हुजूर के चाचा भी रिश्ते में अभी ईमान नहीं लाए थे, अबू सुफियान बादशाह से मिलने रूम गए, मुल्क रूम। सोचिए कि अबू सुफियान मक्के के अरब के सरदारों में से एक सरदार थे, मक्के के सरदारों में से एक सरदार थे। अभी मुसलमान हुए नहीं थे अबू सुफियान, बाद में इन्होंने कलमा पढ़ लिया है, लिहाजा अभी मुसलमान नहीं हुए थे। मुशरिकों का साथ थे, हुजूर के सख्त दुश्मन थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जंग के लिए ये उहद के मैदान में भी आए हैं और खंदक के मैदान में भी आए हैं। लिहाजा अबू सुफियान अभी मुसलमान हुए नहीं है। आप याद रखें, दुश्मन आपके हमारे भी अगर कोई अल्लाह ना करे कोई दुश्मन है तो हम क्या करते हैं, उस दुश्मन के बारे में जब बोलते हैं ना तो सबसे पहले छोड़ो यार उसके बारे में, उन्हें क्या है मैं जानता हूँ, उसके माँ बाप कैसे जानता हूँ, उसका खानदान कैसे जानता हो। लिहाजा दुश्मन अगर कोई आदमी हो जाए किसी का तो वो उसको गिराने के लिए सिर्फ हाथ पैर से नहीं लड़ता बल्कि जुबान से लोगों के सामने ऐलान भी करता है, यार जिसका मैं दुश्मन हूँ वो ऐसा ऐसा आदमी है, उसके माँ ऐसे है, उसका बाप ऐसा है, उसका खानदान ऐसा है। समझ रहे ना, आसान उर्दू में एक बात बता रहा हूँ, आप किसी दुश्मन से दुश्मनी करते हैं तो उसके खानदान को भी गिन देते हैं। हैदराबादी जुबान में एक बात समझा रहा हूँ, कहते छोड़ो यार उसका खानदान जानता हूँ, माँ बाप को जानता हूँ, खानदान कैसा मैं जानता हूँ। लिहाजा दुश्मन को गिराने के लिए कोई भी हीला हम नहीं छोड़ते, उसको बर्बाद करने, उसको तंग करने के लिए कोई भी जरिया हम नहीं छोड़ते। जिस जरिए से चाहे हम दुश्मन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये इंसानी फितरत है, ये इंसानी मिजाज है कि जिससे भी दुश्मनी करता है तो हर जरिए से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये इंसान की फितरत है, उसकी मिजाज में चीज है। लेकिन याद रखे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अरब के बड़े बड़े मुशरिकीन, सख्त दुश्मन, अबू जहल से बड़ा दुश्मन अबू सुफियान, अबू जहल, बड़े बड़े उतबा, शेबा, उमैया, ऐसे खतरनाक दुश्मन थे। लिहाजा अबू सुफियान अभी मुसलमान हुए नहीं थे, दुश्मन रसूल थे। जब ये मुल्क रोम गए और रूमी बादशाह, सुपर पावर बादशाह, उसके सामने अबू सुफियान गए तो उस हर बादशाह ने कहा था, अबू सुफियान तुम मक्के के हैं, अरब से तुम आए हो, मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ कोई नबी पैदा हुआ है तुम्हारे मुल्क मक्का में और वो नबी होने का ऐलान कर रहा है, रसूल होने का ऐलान कर रहा है। अबू सुफियान ने कहा, बादशाह आपने सच सुना है कि मक्का में मेरा भतीजा है, रिश्ते में मेरा भतीजा है और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है और उस नबी का नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो ऐलान कर चुके हैं, अल्लाह ने उनको नबी और रसूल बनाकर भेजा है।
जब बादशाह ने सारी बातें किससे सुनी? अबू सुफियान से। और उस वक्त अबू सुफियान हुजूर के दुश्मन, समझाने के लिए कह रहा हूं, तब जो फरमाए दुश्मन है। तो अबू सुफियान से बादशाह ने कहा कि अच्छा तो जरा ये बताओ अबू सुफियान, उनका खानदान कैसा है? नौजवान बच्चे को और फरमाइए। बादशाह पूछ रहा है, और पूछ भी किससे रहा है? जो बाज़ाहिर अभी कलमा नहीं पढ़े, दुश्मन है हुजूर। जैसा कि हमारे से कोई पूछे आप जिससे दुश्मनी कर रहे हैं वो कहाँ रहता है, उसका खानदान क्या है, तो हम तो सब बोल देते ये है, ये इसका बाप ऐसा था, माँ ऐसे, सारे बकवास करना शुरू कर देते हैं। अब मुझे बताइए, अबू सुफियान से बादशाह पूछता है कि ठीक है, जो तुम्हारे मक्का में पैदा हुआ है वो अपने आप को नबी कह रहे हैं, रसूल कह रहे हैं, लेकिन हर आखिल सुपर पावर मुल्क का बादशाह, भाई बादशाह को कितना तजुर्बा होता है आप जानते हैं। मामूली से गली के कौंसलर और लीडर को बड़ा तजुर्बा होता है, इसलिए हर कोई सियासतदान नहीं बन सकता, उसका एक अलग तजुर्बा होता है, उसका एक अलग फील्ड होती है। सियासी लीडर बनना हर एक बच्चों का खेल नहीं है के लिए। हाँ, अल्लाह आज की सियासत हमारी हिफाजत फरमाए। आज की सियासत गुनाहों का दंदल बनता जा रहा है। सियासत वो अच्छी जिसके जरिए से मखलूक की खिदमत की जाए, सियासत वो अच्छी जिसके जरिए से दीन की खिदमत की जाए। लेकिन आज की सियासत वो सियासत नहीं रही है, बस अपना फायदा। खैर, एक एमएलए बनना, एक एमपी बनना बच्चों का खेल नहीं है। कितना तजुर्बा होना पड़ता है, कितना उसके लिए जो है ना लोगों को तजुर्बा, इल्म, मालूमात, बहुत सी चीजें कि आम अक्ल वाला आदमी नहीं बन सकता, उसके लिए अक्ल बड़ी तेज होना चाहिए, तजुर्बा बहुत तेज होना चाहिए। मामूली से एमपी एमएलए बनने के लिए तजुर्बा, अक्ल, समझ, फहम, हालात पर नजर रखते हुए उसको बहुत ज्यादा तजुर्बा होना चाहिए। तो एक मामूली से एमएलए एमपी के मिजाज आम इंसानों से हटकर उसका मिजाज होता है, तो सोचिए एक मुल्क का बादशाह, एक मुल्क का बादशाह है, तो उसकी मिजाज कैसी होगी, उसकी सोच कैसी होगी, कैसे आला, कितनी दूर तक वो सोचता होगा, और कैसी उसकी सियासी फिक्र होगी, कैसी उसकी सियासी सोच होगी। और याद रखे, बादशाह में भी आम बादशाह नहीं, उस दौर का सुपर पावर बादशाह, उस दौर का मुल्क के रोम सुपर पावर बादशाह, वो बादशाह मुल्क के रोम का, वो पूछ रहा है अबू सुफियान जो मक्के में पैदा हुआ है ना, जो नबी होने का ऐलान कर रहा है, तुमने तो नाम तो बता दिया, जरा ये तो बताओ कि उनका खानदान कैसा है। क्यों? अबू सुफियान ने वहां पर ये नहीं कहा कि हुजूर का खानदान, क्यों? क्योंकि था तो दुश्मन, लेकिन बोलना सच पड़ा। गौर करें, मैं एक बात जुमला देना चाहता हूँ, आपके चेहरे बताने में समझ रहा है, आपके चेहरे बताएंगे हम समझ रहे हैं। यानी दुश्मन है अबू सुफियान, अभी कलमा नहीं पढ़े थे, उस वक्त की बात है, लेकिन जब खानदान की बात आई, तो सच ही बोलना पड़ा, हकीकत ही बोलना पड़ा। अबू सुफियान ने बरमला बादशाह रोम के सामने बात कही थी, अबू सुफियान उस नबी के खानदान की बात करते हो, अरे उनका खानदान तो पूरे अरब में सबसे आला, शरफ वाला, इज्जत वाला, और बल्कि आला खानदान पूरे अरब में, उनके खानदान की तरह किसी और का खानदान है ही नहीं। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ आज के वहाबी सऊदी रिटेल लोगों का कहता हूँ, जो आज मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के माँ बीबी आमिना की मज़ार को गिरा कर कहते हैं माज़ल्ला ये मुशरिका थी, माज़ल्ला ये मुशरिका थी। मैं कहता हूँ तुम्हारी इतनी जरूरत होगी आज के वहाबियों कि तुम तो अरब के मुशरिकीन से भी एक कदम आगे बढ़ गए। अरब के मुशरिकीन हुजूर के दुश्मन थे, हुजूर को मारना चाहते थे, हुजूर को खत्म करना चाहते थे, हर तरीके से प्लानिंग बनाई। सूरह यासीन अगर आप पढ़कर देखे, हर तरीके से हुजूर को मारना चाहा। सूरह तौबा आयत नंबर 32 आप पढ़कर देखे, सूरह नूर पढ़कर देखे, हुजूर को मारना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, कत्ल करना चाहते थे। लेकिन पूरे अरब में अबू सुफियान इतना बड़ा, अबू जहल इतना बड़ा दुश्मन, जान का, और उमैया, उतबा, शेबा, ये बड़े बड़े दुश्मन हुजूर के गुजरे हैं। लेकिन कभी आप तारीख पढ़कर देखे, अबू जहल हो, उतबा हो, शेबा हो, उमैया
उमैया हो, ये हुजूर को माज़अल्लाह खत्म करना चाहते थे, मारना चाहते थे, लेकिन कभी इन लोगों ने भी, हुजूर के जान के दुश्मन थे, लेकिन कभी इन लोगों ने भी हुजूर के माँ बाप खानदान पर उंगली नहीं उठाई। कि ये लोग भी जानते थे कि ये नबी जिस खानदान में आया है, इनका खानदान भी बड़ा अफजल और आला और इज्जतदार लोगों का खानदान है। अल्लाह अपने नबियों को, ज़हन में रखे बात, अल्लाह अपने नबियों को इज्जतदार खानदान में भेजता है। हाँ, उनके खानदान में भी क्वालिटी ऐसी रहती है कि दुश्मन भी उंगली नहीं उठा सकता, दुश्मन भी उंगली। ये हुजूर के खानदान की अहमियत है, बल्कि हर नबी के खानदान, जो नबी जिस खानदान में आए हैं, हर नबी के खानदान को पढ़कर देखे तो वो खानदान इज्जतदार लोग होते थे, अखलाकी तौर पर, आदत के तौर पर, हर लिहाज से बड़े इज्जतदार लोग होते थे अपने दौर के। और इज्जतदार लोगों में अल्लाह अपने नबियों को पैदा फरमाता था। तो लिहाजा जब हर नबी को अल्लाह ताला ने इज्जतदार खानदान में पैदा फरमाया है, तो सारे नबियों के सरदार मुस्तफा रहमत को अल्लाह ताला ने उस खानदान में पैदा फरमाया, उस दौर में। और आज तक हुजूर के खानदान जैसा खानदान है ही नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अबू जहल और उतबा और शैबा में हिम्मत नहीं हुई हुजूर के खानदान पे उंगली उठा सके और हुजूर के खानदान पे ऐब लगा सके, क्योंकि था ही नहीं, सुभान अल्लाह, था ही नहीं। हसन बिन मुसाबित का वो शेर जिसमें हसन बिन साबित हुजूर के सामने कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पैदा फरमाया, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पैदा फरमाया है, लिहाजा खानदानी ऐब आप में था नहीं। अबू जहल हुजूर के से दुश्मनी करता था, चाहता तो बोलता था, ए मोहम्मद तुम्हारे माँ माज़अल्लाह, तुम्हारी माँ ऐसे है, तुम्हारे बाप ऐसे है, तुम एक खुदा की इबादत की बात करते हो माज़अल्लाह। अबू जहल चाहता तो ये कह सकता था कि तुम्हारे वालिद किसकी इबादत करते थे, तुम्हारे माँ किसकी इबादत करते थे। नहीं, अबू जहल भी जानता था कि ये वो खानदान है और ये खानदान में वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा एक रब की इबादत की है। लिहाजा उनकी हिम्मत नहीं हुई कि हुजूर के माँ बाप ने ऐप निकाल कर बताए, खराबी निकाल कर बताए। और आज के दो टांग का जानवर वहाबी कहता है कि माज़अल्लाह हुजूर के माँ बाप मुशरिक थे, हुजूर के माँ बाप जो है माज़अल्लाह बीबी आमिना के बारे में ऐल फैल बका जाता है, हजरत अब्दुल्ला के बारे में ऐल फैल बका जाता है। मैं कहता हूँ ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह पाक अपने नूर से हबीब के नूर को पैदा फरमाया और पाक पुष्टों में मुंतकिल फरमाया। जिस नबी का नूर पाक पुष्टों में आया है, वो नबी के वालिदैन कैसे मुशरिक हो सकते हैं, बल्कि वो लोग अल्लाह की इबादत करने वाले दीन इब्राहिम में मौजूद थे। कहने का मकसद है कि आज वहाबी उठने जाने वालों को छोड़ दीजिए, बता रहे होंगे कि कुछ काम होगा। बिल्कुल 5 मिनट रह गए, बात खत्म कर रहा हूँ। लिहाजा हर अकील के सामने, मुल्क के रोम के सामने अबू सुफियान को भी सच कहना पड़ा। तुम उनके खानदान की बात करते हो, उनका खानदान पूरे अरब में इज्जतदार खानदान, उनके वालिदैन पूरे अरब में इज्जतदार थे, पाक लोग, मिजाज के एतबार से, अखलाक के एतबार से, आदतों के एतबार से, चलन फिलन के एतबार से ऐसे लोग थे कि ऐसे लोग पूरे अरब में, ऐसा खानदान, ऐसे लोग नहीं है जैसा खानदान, जैसे लोग मुस्तफा जाने रहमत के खानदान में मौजूद है। तब ये बात बादशाह ने सुनी ना, बादशाह ने जवाब दिया, हाँ अबू सुफियान, हमने भी अपनी किताबों में पढ़ा है कि जब आखिरी नबी आएगा तो नबी उनके खानदान को भी अल्लाह इज्जतदार बनाएगा और इज्जतदार खानदान में ये नबी का नूर आएगा। लिहाजा आप ये खानदान मुबारक, इसलिए मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबी व सल्लम हमेशा अपने खानदान मुबारक के बारे में ये बात आपने बरमला मिंबर पर खड़ कर फरमाया, लोगों बताओ मैं कौन हूँ। लोगों ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल है। कहा मैं रसूल तो हूँ, लेकिन बताओ और मैं क्या हूँ। सारे सहाबा ने कहा वल्लाहु रसूल आलम, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। कहा देखो हुजूर फरमाते मैं रसूल तो हूँ, लेकिन मैं आमिना का बेटा हूँ, अब्दुल्ला का बेटा हो, आमिना का बेटा हो, और मेरा खानदान, अल्लाह ने मेरे नूर को जब पैदा फरमाया तो पाक पुष्टो, पाक रहमों से मुंतकिल करता हुआ, पाक लोगों से होता हुआ मैं दुनिया में पैदा हुआ हूँ। जैसे अल्लाह ने मुझे इज्जतदार और आला बनाया है, ऐसे मेरे खानदान को भी अल्लाह ताला ने इज्जतदार और आला बनाया है।
ये मेरे आका रहमत-ए-कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक खानदान के बारे में चंद बातें मैंने आपके सामने की। फिर यही खानदान के जरिए जिसको बनु कुरैश बनु हाशिम कहा जाता है, उन्हीं के बेटे अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन मक्कातुल मुकर्रमा में जब पैदा हुए, खुदा की जानिब से क्या अजाइबात जाहिर हुए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की अल्लाह जिंदगी अता करेगा तो आने वाले जुम्मा में मैं आपके सामने रखूंगा कि हुजूर जब पैदा हुए तो क्या क्या अजाइबात कुदरत की जानिब से जाहिर हुए, ये भी बताऊंगा कि हुजूर की जिंदगी क़यामत तक के लोगों की, इंसानों के लिए रहनुमाई आज भी है, क़यामत तक के लोगों के लिए भी है। अगर कोई सवाल करे हुजूर तो 1400 साल पहले पैदा हुए थे, लेकिन आज के दौर में हुजूर की जिंदगी से हम कैसे पैदा उठा सकते हैं, मैंने कहा इसका जवाब दूंगा लेकिन जुम्मा में इंशाअल्लाह। मैं ये आज के नहीं, क़यामत तक के लोग तक जो लोग इंसान पैदा होंगे हुजूर की जिंदगी से फायदा उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। वो कैसे, इस सवाल का जवाब बड़ी डिटेल के साथ अभी मैं ठहर नहीं दे सकता, लेकिन मेरा ये दावा है, कुरान हदीस के रोशनी में मैं दावा कर रहा हूँ। हाँ, जब मैं बयान करूंगा आप भी कहेंगे वाकई मौलाना हुजूर की जिंदगी आज भी और क़यामत तक के लोगों के, इंसानों के लिए रहनुमाई उस वक्त भी थी, आज भी है, क़यामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को सच्चा आशिक रसूल बनाए। अल्लाह ताला हमें क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। या अल्लाह कहने सुनने बोलने में कुछ गलती बेअदबी हो गई तो अपने फजल को हमसे माफ फरमा, हमारे बैठने को कबूल फरमा, हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमा और हुजूर अलैहिस्सलाम के सुन्नतों पर मुकम्मल तौर पर आखिरी सांस तक अमल करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।